आज्ञा का पालन, प्रेरक जीवनी। प्रतिध्वनि, देश के प्रति निष्ठा सभी निष्ठाओं से पहले आती है और यह पूर्ण निष्ठा है क्योंकि इसे कोई इस संदर्भ में नहीं माप सकता कि बदले में उसे क्या मिलता है। लाल बहादुर शास्त्री। यह आकाशवाणी है। अब आप प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री का देश के नाम संदेश सुनिए। रेडियो पर सधा हुआ स्वर उभरता है। मेरे प्यारे देशवासियों, आज शत्रु ने हमें ललकारा है। अहिंसा और शांति की हमारी नीति को उसने कायरता समझा है। कश्मीर में उसने घुसपैठिए भेज दिए, सीमा पर भारी हथियारों से हमला कर दिया। हमारे वीर सैनिकों ने उनका मुंह तोड़ उत्तर दिया है। उन्होंने शत्रु की ईंट से ईंट बजा दी। हमारे बम वर्षक विमानों ने शत्रु के सभी महत्वपूर्ण सैनिक हवाई अड्डे तहस नहस कर दिए। शत्रु अमृतसर में सुबह की चाय पीने और दिल्ली के किले में रात्रि भोज के सपने देख रहा था। हमने अपने सैनिकों को लाहौर में चहलकदमी का आदेश दिया है। वे अब लाहौर का दरवाजा खटखटा रहे हैं। हमारे सैनिकों ने अपने रक्त से बलिदानों का जो इतिहास लिखा, उस पर सारे देश को गर्व है। दुनिया की कुछ बड़ी शक्तियों को हमारी प्रगति फूटी आंख नहीं सुहाती। हमारे शत्रु की पीठ पर उनका हाथ है। वे हमारे देश को भेजे जाने वाले अनाज को बंद करने की धमकी दे रहे हैं। हम किसी धमकी से डरकर अपने देश की एकता और अखंडता को नष्ट नहीं होने देंगे। मैं अपने देशवासियों से अनुरोध करता हूँ कि आज से वे सप्ताह में एक दिन एक ही समय भोजन करें, ताकि देश को अनाज के अभाव का सामना न करना पड़े। मैं अपने देश के किसानों से अनुरोध करता हूँ कि वे धरती को अपने परिश्रम से और अधिक सींचें। उनके परिश्रम से हमारी धरती इतना अधिक सोना उगले कि कोई हमें आंख दिखाने का साहस भी न कर सके। जय जवान, जय किसान, जय हिंद। सितंबर सन 1965 में भारत पाक युद्ध के दौरान प्रधानमंत्री के ऐसे प्रेरक शब्दों को सुनकर सारे देश में राष्ट्र प्रेम की भावना उत्पन्न हो गई। सेना को देश की जनता से जो प्यार और सम्मान मिला, उससे प्रेरित होकर भारतीय सैनिकों ने शत्रु को धूल चटा दी। जैसे सोना आंच में तपकर कुंदन बनता है, ठीक वैसी ही भारत पाक युद्ध में लाल बहादुर शास्त्री का व्यक्तित्व उभरा। लाल बहादुर शास्त्री का जन्म 2 अक्टूबर सन 1904 ईस्वी में वाराणसी के मुगल सराय नामक स्थान पर एक अत्यंत साधारण कायस्थ परिवार में हुआ था। 1.5 वर्ष की अवस्था में पिता का स्वर्गवास होने पर इनका लालन पालन नाना के घर पर हुआ। लाल बहादुर शास्त्री का जीवन गरीबी में ही बीता था, किंतु गरीबी उनकी आत्मा को कुचल नहीं पाई, अपितु इससे उनका आत्मबल बढ़ा और आत्मनिर्भर होने की प्रेरणा मिली। शास्त्री जी ने स्वावलंबन का पाठ बचपन से ही पढ़ लिया था। वे अपने कपड़े स्वयं धोते तथा अपने जूतों की मरम्मत भी वे स्वयं करते थे। वे अपने घर से 8 मील दूर अध्ययन हेतु विद्यालय जाते थे। कभी कभी पैसे पास न होने पर विद्यालय के लिए नदी में तैर कर जाते थे। पढ़ने लिखने में वे खूब परिश्रम करते थे। उनके व्यवहार से उनके शिक्षक बहुत प्रसन्न रहते थे। उनके जीवन की अनेक ऐसी घटनाएं हैं जो उनके व्यक्तित्व की गरिमा को व्यक्त करती हैं। उनमें से कुछ प्रसंगों का उल्लेख करना अनुचित नहीं होगा। प्रथम घटना उस समय की है जब वे उत्तर प्रदेश के गृह यातायात मंत्री थे। एक दिन घर लौटने पर उन्होंने देखा कि घर की पिछली दीवार तोड़कर कूलर लगाया जा रहा है। घर के बच्चे इसलिए आनंदित थे कि अब उन्हें ग्रीष्म की तपती लू से झुलसना नहीं पड़ेगा, किंतु शास्त्री जी ने दृढ़ता से कह दिया कि उन्हें कूलर की आवश्यकता नहीं है। वे कहते थे कि मंत्रियों का जीवन सादगी और त्याग युक्त होना चाहिए। वह केंद्र सरकार में रेल मंत्री थे। उनके कार्यकाल में एक रेल दुर्घटना हुई। इसके लिए उन्होंने स्वयं को दोषी माना तथा नैतिकता के आधार पर त्याग पत्र दे दिया। स्वतंत्र भारत में यह अपनी तरह का अकेला उदाहरण है। लाल बहादुर शास्त्री के जीवन पर महात्मा गांधी का गहरा प्रभाव था। गांधी जी के नेतृत्व में उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया। इस संघर्ष ने उनके अंदर दृढ़ता और आत्मविश्वास कूट कूट कर भर दिया। वे सत्ता में रहे या सत्ता से बाहर, कभी अपने सिद्धांतों से पीछे नहीं हटे। प्रधानमंत्री के रूप में
18 माह में ही उन्होंने सबका मन मोह लिया। उनके राजनीतिक विरोधी भी उनके प्रशंसक बन गए। वह युद्ध के नहीं, शांति के पुजारी थे। रूस की पहल पर पाकिस्तान ने जब समझौते की इच्छा प्रकट की तो उन्होंने ताशकंद में शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए। भारत माँ का वीर सपूत 10 जनवरी 1966 में ताशकंद में ही चिरनिद्रा में सो गया। सारे देश ने आंसू भरी आंखों से इस वीर नायक को अंतिम विदाई दी। 26 जनवरी 1966 ईस्वी को एक विशेष समारोह में भारत के इस लाल को तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राधाकृष्णन ने मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित कर देश की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित की। आज भारत का यह निष्काम कर्मयोगी हमारे बीच में नहीं है, किंतु उनका हिमालय सा उन्नत, निर्मल और त्यागमय व्यक्तित्व हमें उनके पद चिन्हों पर चलने के लिए निरंतर प्रेरित करता रहेगा। जीवन मूल्य। हमें आत्मबल से परिपूर्ण तथा स्वावलंबी होना चाहिए। हमारा जीवन त्यागयुक्त होना चाहिए। जीवन कौशल। मम्मी, मुझे वह हैट चाहिए। पर बेटी, अभी पिछले सप्ताह ही तो तुमने नई हैट ली थी। मम्मी, वो तो अब पुरानी हो गई, मुझे यह भी चाहिए। नहीं बेटी, यह गलत बात है। हमें जितनी जरूरत हो उतना ही खर्च करना चाहिए। बातों बातों में हमने सीखा कि हमें आवश्यकता के अनुसार ही खर्च करना चाहिए।